आज हम देखेंगे टीवीएस की सर्विस कैसी है। मेरे को 4 महीने हो गए स्कूटी लिए हुए। इसका 4 महीने के अंदर अंदर ही हॉर्न देखो कैसा खराब है, बिल्कुल ही नहीं बजता। मैंने कंप्लेंट करी थी 2 दिन पहले। अब देखो कंप्लेंट रिजॉल्व होगी नहीं होगी। उन्होंने बोला एक बार आके दिखा लो, होगा कर देंगे, फिर देखते हैं। मैं आपको अभी शोरूम जाकर दिखाता हूँ डायरेक्ट। ओके, देखिए अब हम आ गए हैं अहिंसा टीवीएस सेक्टर 4-5 के चौक पे जो पड़ती है। अभी हम जाके अंदर देखते हैं कि हमारे हॉर्न का कुछ हो सकता है नहीं, या हमको खुद से पैसे लगा के इसमें चेंज कराना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो हाँ जी, क्या हाल है भाई साहब, आप सबके एक इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर करना चाहता हूँ मैं अपने चैनल पे। मेरा नाम हेमंत भारद्वाज है और मैं अभी एक नॉर्मल वीडियो ऐसे बना रहा हूँ कि एक टू व्हीलर ओनर जब भी कोई अपना टू व्हीलर ख़रीदता है उसको क्या क्या बातें बताई जाती है और क्या क्या उसे छुपाया जाता है। मैंने अभी 25 जनवरी को अपनी एक जुपिटर ख़रीदी है ये। तो अभी मैंने जब ख़रीदी थी तो भाई बोले थे कि भाई कहीं भी सर्विस करवाओ, कुछ भी दिक्कत है वो परेशानी हो किसी भी सर्विस सेंटर पे आप करा सकते हो बेझिझक। ठीक है, तो भाई एक नॉर्मल सा आदमी भाई लेगा, अपने नियर बाई देखेगा ना कि अपने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर जो भी सर्विस स्टेशन है या भी जहाँ भी मतलब सर्विस सेंटर है टीवीएस का है, जहाँ भी बोर्ड्स लगा होगा भाई टीवीएस का बोर्ड लग रहा है कि भाई यहाँ पे हमारी सर्विस हो जाएगी। हमने उनसे पूछा था हमारे नियर बाई इस नाम से XYZ नाम से डीलरशिप है, वहाँ से मैं सर्विस करा सकता हूँ कि नहीं करा सकता। तो करा सकते हो भाई, उन्होंने बोल दिया बोले हाँ अपने नियर बाय कहीं भी करा सकते हो, सब ऑथराइज्ड होती है और सब कहीं भी सेंट्रलाइज होता है, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है भाई। अभी मेरी स्कूटी में दिक्कत आई हॉर्न की। अब भाई 2 महीने स्कूटी लिए हुए हैं तो 3 महीने हुए हैं जो भी हुए हैं, तो इसमें हॉर्न मतलब बिल्कुल बजना बंद हो गया था, बिल्कुल जो भी मतलब पी पी पुंगी सी बज रही थी हल्की सी। तो मैं आज इसको लेके गया डीलरशिप पे जहाँ से मैंने ली थी। एक्चुअली मैं वहीं गया था। ठीक है, वहाँ मेरी बात वहाँ के मैनेजर से बात हुई थी। तो मैनेजर से बात होने के बाद मेरे को कई चीज़ें ऐसी पता लगी जो मेरे को अभी तक पता नहीं थी। मैंने उनसे बोला कि मैं अपनी सर्विस करा रहा था वहाँ पे ऐसे ऐसे, और अभी दिक्कत नहीं आई थी और अभी हॉर्न में दिक्कत ऐसी ऐसी आने लगी, तो मैं यहीं से ठीक कराने आया हूँ। मेरी बात हुई थी कॉल पोल पे। तो बोले हाँ ठीक है ले आइए, हम देख लेते हैं क्या दिक्कत है, हम कर देंगे। तो वहाँ जाके जैसे ही उन्होंने मेरी सर्विस इंक्वायरी चेक करी तो कोई भी मेरी अभी तक 2 सर्विस हो चुकी है। इसकी एक तो 500 किलोमीटर वाली हुई थी और एक मेरी 2000 किलोमीटर या 2500 किलोमीटर पे होती है वो सर्विस हुई थी। तो उन्होंने मेरे नंबर स्कूटी के नंबर से चेक किया तो मेरी ही एक भी सर्विस उनके रिकॉर्ड में चढ़ी हुई नहीं थी, क्योंकि जो मेरा डीलरशिप नियर बाय है वो ऑथराइज्ड ही नहीं है। उसमें बोर्ड लगा हुआ था, अच्छा भला बोर्ड लगा हुआ था, और वो डीलरशिप में मेरा काम हो जाता था, सर्विस भी हो जाती थी, नॉर्मली वो करके देते थे। अब कारण ये है कि मैं पहले 2018 में मेरे पास एक्टिवा थी, मेरे पास होंडा की भी 2-3 व्हीकल रहे हुए हैं। तो पहले जाते थे कि भाई अपना व्हीकल नॉर्मल सर्विस करवाने जाएंगे, भाई उसमें एंट्री चढ़ जाती थी सर्विस बुक में और अपनी सर्विस हो के वो एक बिल काट के दे देते थे, नॉर्मली हो जाता था काम। ठीक है, डन। अब जो बोल रहे हैं कि भाई आप जब तक आपको डिजिटल बिल ना दिया जाए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तब तक वो मान्य नहीं है। आप हमारी ही डीलरशिप पे जब तक नहीं कराओगे या फिर किसी बड़ी ऑथराइज्ड डीलरशिप से नहीं कराओगे जब तक आपकी जो सर्विस है वो मान्य नहीं होगी। मतलब अभी मेरी 2 सर्विस हो चुकी है इसकी, लेकिन अभी तक कोई रिकॉर्ड में चढ़ी नहीं है। अभी मैंने उनसे पूछा कि अब इसके बाद कैसे क्या होगा, तो उन्होंने बोले अभी आप तो देखते हैं जैसा होता है, लेकिन इसके बाद जो भी कराओ आप ऑथराइज डीलरशिप में कराना। अभी आपके कोई रिकॉर्ड में चढ़ी हुई नहीं है। अगर इसके बीच में आपके इंजन में कोई काम आ गया, कुछ ऐसी चीज़ें होगी तो हम उसकी वारंटी नहीं देंगे, आपकी वारंटी वॉइड हो चुकी है। तो भाई ये चीज़ें होती हैं। मैं आपको जनरली ये चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी आप सर्विस करवाओ तो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए जहाँ से आप अपना व्हीकल ख़रीद रहे हो। ठीक है, तो जी मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप अपने व्हीकल लो या तो अपने ऑथराइज सर्विस सेंटर से सर्विस कराओ और अपना बिल इलेक्ट्रॉनिक वाला जनरेटेड जो भी है मतलब जो कंप्यूटराइज्ड बिल होता है वो लें, और तभी आपकी सर्विस मान्य होगी। आप कभी भी नियर बाय किसी भी डीलरशिप पे जाके, या जैसे मैक्सिमम आजकल रूरल्स में ही हो रहा है कि आपके जब भी मैं अभी गुड़गांव के आसपास किसी रूरल गांव में रहता हूं तो वहां नियर बाय मेरे एक पड़ता है 1 किलोमीटर के आसपास किसी गांव में एक सर्विस सेंटर है और उनका डीलरशिप भी है। वहाँ पे सेल्स मतलब
नई स्कूटियाँ मतलब गाड़ी वगैरह बाइक सब मतलब बिकती हैं और मतलब उनके सर्विस भी होती हैं एक्चुअली। तो वहाँ जाके अगर आप सर्विस करा रहे हैं तो वो मान्य नहीं होगी। आप या तो अपने थोड़ा सा 10-15 किलोमीटर दूर जाके वहाँ से करा लें तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि आपकी जो नया व्हीकल लिया है उसकी जो वारंटी है वो भी वैलिड रहेगी। कभी दिक्कत परेशानी हो जाती है तो उसमें कवर रहेगा आपका। अगर आप अदरवाइज़ बाहर से करा लेते हैं मतलब किसी भी अनऑथराइज्ड डीलर से कराते हैं तो वो मतलब वैध नहीं रहती है। और मैंने इसमें जैसे भी अभी स्टार्टिंग बताया था कि मेरे इस हॉर्न वगैरह की दिक्कत हो जाती है, तो भाई उन्होंने मेरा इतना अच्छा साथ दिया। वहाँ जाते ही उन्होंने एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरी स्कूटी लगाई आगे, और पहले इसका ये नोज़ ओपन करी और फिर हॉर्न चेक किया। तो उन्होंने मतलब उस टाइम तो कर दिया था, बट वही है, नया तो लगाते ही नहीं है आजकल कोई। लेकिन 2 महीने में ये चीज़ ख़राब हो गई है तो ये चीज़ें भी ठीक नहीं है। तो टीवीएस को इस चीज़ में ध्यान देने की ज़रूरत है। 2 महीने ही हॉर्न जैसी छोटी सी चीज़ है वो रिप्लेस कर देते तो बेटर रहता, लेकिन वो किया नहीं। उन्होंने कुछ नट वगैरह टाइट करके इसको जब ओके कर दिया था, लेकिन अब दिक्कत इसमें मेरे को लग रहा है हो जाएगा ख़राब दोबारा जल्दी से ही। और 2-3 प्रॉब्लम्स थी, जैसे लेने के बाद भी इसमें कुछ मतलब कुछ जैसे चक्का घूमता है तो हल्की सी ऐसा लगता है, कुछ रगड़ वाली कुछ ऐसा लगता है, कुछ वाइब्रेशंस आ रही है कहीं से। तो वो अभी मैं करा के लाया, वो भी ठीक हो गया था। और जैसे एक साइड से झुक के भी चल जाती थी हाथ छोड़ते जब ना, तो वो भी अब लग रहा है ठीक हो गई है। तो वैसे ओवरऑल स्कूटी ठीक है। और मैं तो थोड़ी सी जनरल बात यही बताना चाहता था पब्लिक को कि आप थोड़ा सा ध्यान दे के लो, और जैसे भी अपना कोई व्हीकल ले तो सारी तसल्ली करके लो, तभी आप ठीक रहेंगे और आपकी स्कूटी ठीक रहेगी। तो गुड लक, बाय, टाटा, सी यू। तो भाई आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? प्लीज़ कमेंट करके बताना, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल हो सके तो भाई थोड़ा सा पुश करके, थोड़ा सा जोर लगा के भाई की थोड़ी हेल्प के लिए थोड़ा सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और लाइक करना, कमेंट करना। अगर आपके साथ भी कुछ अभी ऐसा हुआ है तो शेयर करना वीडियो सबसे ज़्यादा, ठीक है, ताकि सबको इस वीडियो के बारे में और इस मैसेज के बारे में सबको पता लगे और सब अवेयर हो सके। ठीक है भाइयों, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, सी यू।